कि स्वयं भगवान महादेव जी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में गए हैं। अब श्रोता और वक्ता की यहाँ बात आती है। महादेव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन राम कथा सुनने के लिए वह नीचे उतर के आए हैं। पर आजकल कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी संपत्ति क्या दे दी कि मनुष्य अहंकार में आकर के स्वयं के संस्कार भूल जाता है। क्योंकि राम कथा सुनने जाना है तो आपको सारी चीजें त्याग करके ही जाना पड़ता है, तभी राम कथा के हम अधिकारी बन पाएंगे। और जो अहंकार रूपी इस राक्षस को हम हमारे साथ में रखेंगे तो राम कथा के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए खाली अपने विचार करके ही आगे चले कि भगवान कैलाश पर्वत से नीचे उतर के राम कथा सुनने के आए हैं। और किसके पास सुनने के लिए आए हैं? कुंभज ऋषि के पास में, जिनका जन्म एक मटके में से हुआ है, एक कुंभ में से हुआ है। उनके पास राम कथा सुनने के लिए आए हैं। और साथ में कौन है? यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सती माता प्रभु भोलानाथ के साथ में है। उन दोनों को आया देख करके कुंभज ऋषि ने उन दोनों की पूजा की है। उन दोनों की पूजा की क्योंकि यहाँ अगस्त ऋषि जी जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, इसलिए उनकी पूजा की है। लोग कहते हैं ना कि व्यास गादी पे बैठने वाला अगर किसी की पूजा करे तो वो कितना बड़ा पात्र होगा। इधर महादेव जी ने विचार किया मन में कि ये भारतवर्ष का संत कितना निर्मल है, इसको स्वयं की व्यास गादी पर बैठे होने का कोई गर्व नहीं है, फिर भी हमारी पूजा की है। नहीं तो हमारा नियम क्या है कि जो श्रोता लोग हैं वह व्यास जी का पूजन करते हैं, पर यहाँ सब उल्टा हुआ है। कुंभज ऋषि ने भगवान महादेव जी और माता सती की पूजा की है। इधर महादेव जी का विचार करना अलग है कि भारतवर्ष के संत कितने निर्मल होते हैं कि जिन्होंने अपने श्रोता की पूजा की है। पर जब माता सती की पूजा की उस समय माता सती के मन में एक संशय अहंकार उत्पन्न हुआ कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। जो स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं ये हमें क्या कथा सुना सकते हैं। फिर भी वहाँ अगस्त ऋषि ने विधि विधान से राम कथा कही है और राम कथा संपूर्ण हो चुकी है। उसके बाद में राम कथा मुनिवर जे बखानी, यानी इधर कुंभज ऋषि ने राम कथा बड़े प्रेम से सुनाई है। और यहाँ फिर तुलसीदास जी महाराज ने एक परिवर्तन तुरंत कर दिया है। सुनी महेश परम सुख मानी कि बाबा महादेव जी ने बड़े ही सुख से उस कथा को सुना है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि सती ने भी साथ में सुनी है। सती का नाम क्यों नहीं लिया? उसका कारण है क्योंकि सती जी के आगे, कानों के पर्दे के आगे अहंकार रूपी राक्षस ने पर्दा लगा दिया है, इसलिए सती ने वहाँ कथा सुनी ही नहीं। खाली महेश अथवा शंकर जी भगवान ने ही वहाँ कथा संपूर्ण सुनी है। अब जब कथा पूरी हो गई, थोड़े दिन आश्रम के अंदर माता सती को लेकर के महादेव जी रुके हुए थे। फिर जब जाने का समय आया, प्रस्थान करने का समय आया, उसी क्षण महादेव जी कुंभज ऋषि जी से कह रहे हैं कि आप कुछ मांगिए, क्योंकि कथा है, बिना कुछ दिए हम कथा को पूर्णतः उतार नहीं सकते। इसलिए कोई भी अनुष्ठान हो, जब तक हम उसके बदले में कुछ ना दें तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार महादेव जी ने कुंभज ऋषि से कहा है कुछ मांगो। इधर भारतवर्ष का संत है, मरूं पर मांगो नहीं अपने तन के काज,
वो मांग भी नहीं सकते। फिर विचार किया क्यों ना मैं आज महादेव जी से भक्ति ही मांग लूं। इधर कुंभज ऋषि ने भक्ति मांगी है, पर वो मांगी नहीं है, उनको पूछा है। रे से पूछी हरि भगत सुहाई, क्या प्रभु मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। अगर आपको मैं अधिकारी लग रहा हूं तो मुझे भक्ति बताइए कि मैं भक्ति किस प्रकार कर सकता हूं। उसके बाद में शंभू जी ने, भगवान शंकर ने उनको भक्ति का अधिकारी जानकर को उनको भक्ति प्रदान की है, और उनके भक्ति प्रदान करके वहां से भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर के प्रस्थान कर चुके हैं। अब भगवान नित्य प्रकार की कथाएं कहते जा रहे हैं। वही त्रेता युग चल रहा है जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ है। इधर भोला भगवान खाली मन में यही विचार कर रहे हैं कि कथा सुन करके मेरे कान तो पवित्र हो गए, बस एक बार रघुनाथ जी के मुझे दर्शन और हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा ये आंखें भी तृप्त हो जाएंगी, कान तो तृप्त हुए ही है, पर आंखों को भी तृप्त करना है। इधर भगवान खाली विचार करते ही जा रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने वहाँ बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जब कुंभज ऋषि के वहाँ से भगवान शंकर कैलाश की तरफ जाने लगे, उस समय यहाँ परिवर्तन कर दिया है। शब्द के अंदर तुलसीदास जी महाराज ने परिवर्तन कर दिया है। क्यों? कि पहले जब वो भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के लिए आए, तब तुलसीदास जी ने लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी, कि जगत की भवानी है, जगत को रचना करने वाली है। और जब कथा पूर्ण हो गई और आश्रम में से जब विदाई ले ली, तो उसके बाद में तुलसीदास जी ने खाली इतना ही लिखा है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्रभु जब चले तो दक्ष कुमारी को लेकर के चले, क्योंकि वहां मान सम्मान घट गया, क्योंकि अहंकार का पर्दा उनके कानों के ऊपर पड़ा हुआ था, इसलिए उनका मान सम्मान वहीं पे तुलसीदास जी ने घटा दिया है। पहले जग जननी भवानी थी, उसके बाद में दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मतलब बुद्धि की पुत्री। और भक्ति करनी हो तो बुद्धि से नहीं होती, वह तो हृदय से होती है मेरे भाई। अब यहाँ पे बुद्धि की पुत्री के रूप में दिया है, और बुद्धि को हमेशा अहंकार रहता ही है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। इधर महादेव जी विचार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और विचार कर रहे हैं कि कान तो मेरे पवित्र हो गए, बस आँख के नेत्र भी पवित्र हो जाए तो अच्छी बात है। वही त्रेता युग चल रहा है, जिस त्रेता युग के अंदर भगवान राम जी ने अवतार धारण किया है, और वे स्वयं की लीलाएं जंगल में कर रहे हैं। आज भी भगवान वनवास में है, माता सीता का हरण हो चुका है, और भगवान वियोग लीला कर रहे हैं। माता सीता को खोजने की वियोग लीला कर रहे हैं। इतने में महादेव जी को भगवान नजर पड़े, और भगवान जोर से चिल्लाए, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कहीं चलो मनोज न आवन। इधर महादेव जी ने जब बोला कि जय सच्चिदानंद, आनंद में विभोर हो गए कि आज मेरी नेत्र भी पवित्र हो गए, तो माता सती के मन में जो संशय था, अहंकार रूपी पर्दा, क्योंकि उन्होंने कथा तो पूरी सुनी ही नहीं थी, राम कथा पूरी उन्होंने सुनी नहीं, इसलिए अहंकार तो था ही, और संदेह भी आ गया कि मेरे भोलेनाथ ये वनवासी, कोई वनवासी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, इनको जगन्नाथ कहकर के, मारो सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं और आनंद में आ गए। इधर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुना ही सती तब नार स्वभाव, संशय अस ना धार और काऊ, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुन पीरा। इधर जब सती जी ने सुना
कि भोले भगवान सच्चिदानंद करके जिस आनंद में आ गए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब महादेव जी ने कहा कि मेरे इष्ट हैं रघुवीर, वही जो अपनी लीला कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करके आनंद में आ गया हूँ। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तो माता सती जी बोली कि आप त्रिलोक की गुरु हो, आप पूरे जगत के गुरु हो, आपसे बड़ा कोई है नहीं, और आप कह रहे हो कि ये वन में भटकने वाले राजकुमार आपके गुरु इष्ट देव है, और ये तो एक पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये कैसे है? ये आपके इष्ट नहीं हो सकते प्रभु, मुझे संदेह है। तब महादेव जी ने अनेकों प्रकार से सती जी को समझाया है, लेकिन सती जी समझने को तैयार ही नहीं है। आजकल की स्त्रियां भी समझने को तैयार नहीं होती। जब वो जिद पे अड़ जाती है ना, तब प्रलय इधर से इधर आ जाए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होती। बस खुद की बात ही पक्की करनी होती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। अब महादेव जी समझाए तो समझाए, कितना समझाए? महादेव जी भी थक गए, जैसे आजकल के बच्चे थक जाते हैं ना समझा समझा करके। लास्ट में कहते तुझे जो करना है कर। नहीं, हाथ में एक चिमटा होगा, भाई चिमटा रखो कि बेलन रखो, तो बात तो एक ही है ना। और वह पूछने के लिए आएगी आज क्या खाना है, आज रसोई में क्या बनाऊं, वो पूछने के लिए आएगी। बेलन हाथ में नजर पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या खाना है? साग रोटी बना लो। अरे साग रोटी तो कल ही खाई थी, आज और बोलो कुछ। टमाटर नहीं है, दूसरी कोई चीज बोलो। भाई कोई पकवान, अरे पकवान थोड़ी खाने की चीज है, और बोलो। तब लास्ट में कहेंगे तुझे जो करना है वो कर, जो अच्छा सा बने वो बना लेने का। इधर जब इतनी बात आती है तब वो कहते हैं हाँ तो कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बना देती। यानी उसने पक्का तो पहले से कर रखा था कि खिचड़ी ही बनानी है, लेकिन आपको पूछने के लिए वो थोड़ा आपको बेलन दिखाती रहती है। करना वही है जो उसने मन के अंदर विचार कर रखा है। इधर सती जी को करना तो वही है, क्योंकि वो भगवान के समझाए से नहीं समझ रहे। क्योंकि जो त्रिलोकीनाथ है महादेव जी, ये सती जी को भी पता है कि मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ है, पूरा जगत इनको पूजता है। आज उनकी बात के ऊपर संदेह हो रहा है, नहीं मान रही। तब भगवान ने खाली उनको इतना ही कहा, जो तुमरे मन अति संदेह। कहे सती, अगर तुम्हारे मन के अंदर ज्यादा संदेह है तो कीन जाई परीक्षा लेहू। तो जाओ मेरे प्रभु की परीक्षा लेकर के देख लो, आपको पता चल जाएगी। तब माता सती वहां से परीक्षा लेने के लिए जा रही है, पर परीक्षा कैसे लेगी? अब ये भी एक विचार करने जैसी बात है कि तब लगी बैठ गई वट छाई, जब लगे तुम चाहे पाई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ, तब तक मैं ये वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, जब तक तुम परीक्षा लेकर के आती हो। इधर माता सती परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम जी की जा रही है, और रास्ते में विचार कर रही परीक्षा लूं तो लूं, पर कैसे लूं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब स्वयं का विनाश आता है तो बुद्धि फिर जाती है, ये ध्यान रख लेने का। इसलिए अगर आपको पता है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है, उसके ऊपर आपको विश्वास है, तो अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। इधर सती जी ने जिद नहीं छोड़ी है, बल्कि परीक्षा लेने के लिए चल दी है, और रास्ते में विचार कर रहे हैं परीक्षा लूं तो कैसे लूं। यह वनवासी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, चलो मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। इधर सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है और भगवान राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज हमें कुछ और समझाना चाह रहे हैं। अगर हम समझे तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि एक तो सच्ची भक्ति और एक झूठी भक्ति, दोनों के अंदर बहुत फेर है। क्योंकि माता सीता जी को भक्ति का रूप बताया गया है, तुलसीदास जी ने माता सीता को भक्ति का रूप बताया गया है। इसलिए आप हमेशा देखना भगवान राम जी के पीछे पीछे माता सीता जी चला करती थी, लेकिन आज भगवान के आगे आगे झूठी भक्ति चल रही है। क्योंकि भक्ति भगवान से आगे नहीं हो सकती, वो हमेशा पीछे ही होती है, तभी भगवान प्राप्त होते हैं।
लेकिन आज सीता जी का रूप धारण करके माता सती भगवान से आगे चल रही है, इसमें समझ जाना चाहिए कि झूठी भक्ति चल रही है। इधर जब भगवान श्री राम जी की सती के ऊपर नजर पड़ी तो भगवान तो पहचान गए, यहाँ तक कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे भगवान भी पहचान गए, उधर लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि जरूर प्रभु की कोई लीला है, इसलिए अपने को कुछ कहना ही नहीं है। जैसे ही नजीक पहुंचे तो भगवान ने उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और माता सती से पूछा है कि विपिन एकली फिर कई हेतु, कहाँ गए मेरे व्रत केतु। क्या हमारो बाप क्या है माता जी, તમે એકલા કેમ ફરો છો? यहाँ थोड़ा धर्म संकट भगवान श्री राम जी को भी आया था, क्योंकि रूप धारण किया हुआ था सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए उनको माँ भी नहीं कह सकते और उनको पत्नी भी नहीं कह सकते। इससे तगड़ा धर्म संकट क्या होगा? इसलिए उन्होंने संबोधन यही कहा है कि विपिन एकली फिरई कई हेतु, कि आप इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हो, हमारे बाप वृषकेतु कहाँ है? इतने में माता सती समझ गई कि भगवान ने मुझे पहचान लिया है, अब क्या किया जाए। इधर भगवान श्री राम जी विचार कर रहे हैं कि क्यों ना अब इनको मैं थोड़ी सी मेरी लीला दिखा देता हूँ। और लीला दिखाई तो जैसे ही माता सती ने आंख बंद की और आंखें खोली तो सामने तीनों नजर पड़े हैं, भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण। फिर तो जहां देखे वहां वो तीनों ही नजर पड़ रहे हैं, जिधर को नजर करें उधर को, कि भगवान स्वयं की लीला दिखाते गए। इतने में माता सती घबरा गई है और वहीं पे आंख बंद करके उसी रास्ते में बैठ गई है और भगवान ने स्वयं की लीला को समेट लिया है और भगवान आगे बढ़ गए हैं। जैसे ही माता सती ने स्वयं की आंखें खोली तो ना तो वहाँ भगवान राम, लक्ष्मण ने सीता कोई नहीं था। बस इतने अफसोस करके वहाँ से माता सती जहाँ भगवान शंकर जी बैठे थे वहाँ के लिए निकल पड़ी। उस वट वृक्ष के पास में आकर के भगवान को प्रणाम करके बैठी। तब भगवान शंकर, अब आप देखिए तो एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, आपको कितना तगड़ा नुकसान होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। इधर भगवान शंकर ने पूछा था कि लीन परीक्षा कवन विद कहूँ सत्य सब वान। शंकर जी कह रहे हैं कि आप मुझे सत्य सत्य बताना, किस तरीके से आपने परीक्षा ली है। इसका मतलब भगवान शंकर को विश्वास नहीं था कि आज सती मुझे सत्य बताएंगी, क्योंकि जो त्रिलोकी नाथ है उनको सब पता ही है कि आज झूठ बोलने वाली है। तो माता सती बोली कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। क्या ऐसे ही तो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जाके आपकी जैसे ही प्रणाम करके चली आई। अब यह उल्टा हो गया, झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला है कि आपकी तरह परीक्षा नहीं लिया, मैंने तो खाली आपकी तरह जाके प्रणाम किया और चली आई। वो नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया था। पर वो तो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को जानने वाले हैं। उन्होंने आंखें बंद की और देखा कि सती ने माता सीता का रूप धारण किया है। इसलिए विचार में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, इसलिए इसके साथ में तो मैं अब संसार बिता नहीं सकता। अब मन ही मन में विचार कर रहे हैं और विचार करके मन ही मन में एक संकल्प लिया है कि आज से मैं सती का त्याग करता हूं। अब आप नुकसान देखिए, आपको कितना तगड़ा नुकसान हुआ खाली एक झूठ बोलने से। आप स्वयं उनको जानते भी हैं कि वह त्रिलोकी नाथ है, सब जानते, घट घट की वासी है, फिर भी आपने इतना तगड़ा छल किया है।